बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ये कुदरती अमर है कि जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है वो उतनी उभरती है। 9 मई के वाक़यात के बाद जिस कदर क्रैक डाउन किया गया, PTI के लोगों को धड़ाधड़ पकड़ा गया, केसेस बनाए गए, लोगों को घरों से उठाया गया और एक पूरी प्लानिंग की गई कि इस पार्टी को बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिटाना है और इलेक्शन तक इस पार्टी का नामो निशान तक न रहे। लेकिन ये सब इसके बरक्स हो रहा है कि पब्लिक के अंदर उतना ही इस पार्टी का ग्राफ ऊपर आ रहा है और अब तो लोग KPK में तो सूरत हाल इस कदर समझ लो वाज़े हो चुकी है कि लोगों की अक्सरियत नौजवानों की वो तमाम रुकावटें तोड़ के वो रैलियों में, वर्कर्स कन्वेंशन में शामिल हो रहे हैं। कल दीर का वाक़या आप देख लें कि दीर के अंदर पुलिस ने शदीद शेलिंग की, डायरेक्ट फायरिंग भी की गई, इनडायरेक्ट भी की गई, मुंतशिर करने के लिए कि ये दीर लोअर दीर और अपर दीर का जो कल कन्वेंशन था, वर्कर्स कन्वेंशन, उसमें लोग ना पहुंच सकें। लेकिन हज़ारों की तादाद में वो अभी तो खान साहब अंदर हैं और बाहर सिर्फ उनका एक जाला फिर रहा है, शेर अफजल मरवत एडवोकेट, उसके समझ लो झलक देखने के लिए वो लोग इस कदर उमड़ आए जैसे इमरान खान आ रहा हो और लोगों की एक ही आवाज़ थी कि ये इमरान खान का वफादार है, हमने इसको सर पे आंखों पे बिठाना है और उसका इस्तकबाल किया और नारेबाजी की गई। और आज दूसरा वर्कर्स कन्वेंशन हुआ जो कि करक में हुआ और वहाँ करक, बन्नू और कोहाट से हज़ारों की तादाद में लोग घरों से निकले और ना कोई ट्रांसपोर्ट उनको मुहैया की गई, ना उनको कोई पेड किया गया, ना उनको कोई बिरयानी की देगें खिलाई गई, ना उनका कोई इंतज़ाम किया गया। वो लोग जोश और जज्बे के साथ निकले और सिर्फ वो कहते हैं कि हमारा जो वोट होगा वो इमरान खान को होगा, बल्ले को होगा। अब ये 3-4 जो लगातार मूवमेंट्स हुई हैं, इससे ये जाहिर हो रहा है कि इमरान खान को या उसकी पार्टी को माइनस करना इस इलेक्शन में बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। और अगर हरकत की इलेक्शन कमीशन ने या किसी ने भी, तो ये बात याद रखना कि 28 मई से पहले इस मुल्क के अंदर बहुत सारा जो है वो खूनी सूरत हाल पैदा हो जाएगी और अवाम जो है वो कतन या तो इलेक्शन का अगर बल्ले का निशान न हुआ, पार्टी को कल अदम करार दिया गया, तो अवाम जो है वो बाइकाट करेंगे इसका। और ये जो आपको 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं और माइनस PTI माइनस इमरान खान होते हैं, तो ये बात याद रखें कि बहुत कम एक तो जो है वो टर्न आउट होगा, वो आपका 10-12 से ऊपर नहीं होगा। इसका मतलब है कि इलेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होंगे नेशनली भी, इंटरनेशनली भी। दूसरा, सोशल मीडिया फुल मोबिलाइज हो गया है शेर अफजल मरवत एक की काविशों से। हालांकि उनकी तमाम जो टॉप की लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, वो तो या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या वो अंदर है। अब बागडोर जो है वो बिल्कुल एक आम कारकुन को मिल चुकी है और एक कारकुन का हर जगह पे इतना समझ लो कि जोश व खरोश और जज्बे के साथ लोग जोक दर जोक जो है वो तहरीक इंसाफ में बाकी जमातों से भी लोग शामिल हो रहे हैं, क्योंकि बाकी जमातों को पता चल चुका है कि सिर्फ और सिर्फ अगर अवाम के अंदर किसी जमात का मकबूलियत है या गिराफ है तो वो PTI है। और लोग अभी अगले चंद दिनों में आप देखेंगे 2 साबिक गवर्नर्स जो हैं वो इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के बहुत सरकर्दा लोग जो हैं वो इस पार्टी का हिस्सा बनने वाले हैं। जो पीपल्स पार्टी की किसी ज़माने में जान होते थे वो लोग सारे तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ आपको एक नए रूप में मिलेगी और उसमें बड़ी कदावर शख्सियात जो हैं वो आपको तहरीक इंसाफ में उनके चेहरे सामने आएंगे और आप इलेक्शन के दरमियान उनको टिकट भी मिलेंगे और पार्टी एक नए जोश व जज्बे के साथ, जिसमें कारकुनों की भी बहुत बड़ी नुमाइंदगी होगी, वो आपको देखने को मिलेगी। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई है तो ये बात याद रखें कि ये अगर सारी जमातें इत्तेहाद भी कर लें फिर भी खान का पलड़ा भारी है और वो काफ़ी बड़ी तादाद में सीटें निकालेगा अगर इलेक्शन इंजीनियर ना हुई है। तो क्योंकि अवाम की इस वक्त एक ही है कि खान हमारे लिए अंदर है और खान ने कोई करप्शन नहीं की, कोई खान ने 2 नंबरी हमारे साथ कम अज़ कम पब्लिक के साथ नहीं की। और लोग उनकी ज़ातियात पे जो कीचड़ उछाला जा रहा है बुशरा बीबी के हवाले से, खावर वानिका के हवाले से, या जो
बोगस केसेस बनाए गए हैं, वो कोई आम पब्लिक के अंदर आप जाएं, जो हमारे जो मुख्तलिफ सर्वे हैं मीडिया के, उनकी रिपोर्ट्स में 90% लोग कहते हैं ये सब झूठ है, फ्रॉड है। खान एक सच्चा और सुच्चा पाकिस्तानी है और उसने हमेशा मुल्क की बात की है, उसने हमेशा अवाम की खातिर जो है वो अभी तकलीफ़ें झेल रहा है उसको, वरना इन उसकी शोहरत आलमी शोहरत याफ्ता है, उसको ज़रूरत नहीं थी क़याद-ओ-बंद की सहूलतें सहने की, वो सिर्फ अवाम के लिए सह रहा है। और अब ये वाज़ेह होना चाहिए, जो ताकतें इस वक्त ज़ोर लगा रही हैं कि जी एक प्रॉपर एक बनाया जा रहा है, प्लान बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी में किसको कितनी सीटें देनी है, और एक मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा, सदर जो है वो आसिफ अली जरदारी होगा, और इसी तरीके से तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, और उधर जो है सिंध के अंदर MKM को अकोमोडेट किया जाएगा। तो एक खिचड़ी बनाई जा रही है, लेकिन ये बात याद रखें कि अवाम का जो इस वक्त पारा है ना वो बहुत हाई है, और बड़ा स्पिरिट आ गया नौजवानों के अंदर, और अब वो तमाम रुकावटें तोड़ के, पुलिस की रुकावटें तोड़ के, जो उनके रास्ते में चीज़ें खड़ी की जाती हैं उनको वो हटा के वो हर जगह पहुंच रहे हैं, और एक ही नारा लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और शफाफ इलेक्शन चाहिए। तो अगर ये हो जाता है तो ये बात याद रखें कि ये जितनी ताकतों का भी जाल बिछाया जा रहा है ये नाकाम होंगी, और फिर मुल्क के अंदर एक जो है वो बड़ी बेचैनी पैदा होगी। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि ये इदारे या जो सिस्टम बनाने वाले हैं उनको चाहिए कि वो ज़रा होश के नाखन लें और पब्लिक की नब्ज़ को चेक करें कि पब्लिक की नब्ज़ किस तरफ जा रही है, और उस नब्ज़ के मुताबिक जो है वो फ़ैसले करें, ताकि इस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए और आवाम को सही मानों में जमहूरी हुकूमत मिल सके। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिए।